जलियांवाला बाग में जिन्होंने षड्यंत्र करके लोगों को मौत के घाट उतारा, बाद में वो पागल हुए और कितने अशांत होके मरे, मैंने उनका नाम ठाम से बताया। तो आपकी शरीर की आवश्यकता प्रारब्ध के आधीन ने थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाओ बस, और आपकी आवश्यकता आपके पास सदा मौजूद है। बाकी रहा गड़बड़ी वासनाओं के जंजाल में, बाहर ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं। अरे बनेगा तो बिगड़ेगा मूर्ख, कितना भी बन जा, मैं ये बनूं ये बनूं, आखिर क्या? तो क्या है उसको जान ले बस। जनरल डायर था जलियांवाला बाग का रिंग लीडर। जनरल डायर की क्या हालत हुई, हंटर कमेटी ने उसकी निंदा की, भर्त्सना की, उसको पक्षघात हो गया, आधा शरीर बेकार हो गया, गठिया की बीमारी। और वो कहता था जो अपने को मुझ जैसा चतुर और अहंकारी मानते हूं, मैं अपने को बहुत चतुर समझता था, मैं भी कुछ हूं, आई एम समथिंग, ऐसा मैं विचारता था। धरती पर जो लोग मेरे जितना अक्ल वाला हो और अपनी अक्ल, मैं बड़ा अक्ल वाला हूं ऐसा मानता हो, वो कुछ भी करते, अहंकार में आकर चतुर आदमी कुछ भी करते लज्जाते नहीं है। उनका अंत जानना हो तो मुझे देख लो। कौन लिखता है? जनरल डायर। कि अब मैं अपने को बड़ा बुद्धिमान जानता था, बड़ा चतुर जानता था, हाँ मैं जो चाहूं कर सकता हूं, ऐसा अहंकार में जीकर मैंने जलियांवाला बाग में लोगों को मौत के घाट उतारा। अभी देखो गॉड के नियम, मेरे शरीर में गठिया है, पक्षघात हो गया, और हंटर कमेटी ने मेरे को निंदित कर दिया। अब मैं रात को सो नहीं सकता, दिन को चैन से जी नहीं सकता हूं। जो अपने को संसार में किसी को दुख देकर बड़ा बनना चाहते हैं, वो मेरे जीवन को देखे, मेरी लाइफ को देखे। ये लेख है जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का रिंग लीडर, बहुत दुखी होकर मरा। ये तो लेख लिखा, उसके बाद कितना दुख रहा होगा उसको वो जाने। पश्चाताप की आग उसे तपा रही। तो आप इच्छा पूर्ति में, अहंकार पूर्ति में, अहंकार दिखाने में जैसा का तैसा कर ले, ये सीट तो जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो मेरी इज्जत का सवाल है। तो अपने को तो जानता नहीं, अहंकार को आगे रखता, और मेरी इज्जत, इतने मकान तो बनाऊंगा, ये गाड़ी तो खरीदूंगा, ये आश्रम तो बना के दिखाऊंगा, नहीं तो मेरी इज्जत का सवाल है। तो बापू जी नहीं हो तुम, बेटे जी हो। मुझे पक्का याद है कि मैंने आज तक कितने आश्रम बनाए, मैंने अपनी भावना से कितने आश्रम बनाए मुझे पक्का याद है। एक आश्रम बनाया, दूसरा आधा, 1.5 आश्रम बनाया मैंने। इतने सारे जो बने हैं मैंने अपनी इच्छा से नहीं बनाया, मैंने बनाया 1.5 आश्रम। 1.5 आश्रम कैसे बाबू? एक तो हम एकांत से जब आए थे मोटेरा गांव, अहमदाबाद में मेरा सत्संग था, और भीड़ भाड़ और ये पोल्यूशन वाले वातावरण से हमारा मन उब गया। तो साबरमती नदी के किनारे आया, हवामान देखा तो सत्संगी थे तो वाड़ेज वाले, मैं गया यहाँ कुटिया बना दो, कभी कभी आएंगे सत्संग के लिए आ रहेंगे। ये वो अहमदाबाद वाला आश्रम बन गया, इसमें मेरा इच्छा थी। दूसरा हम पंचेड़ गए तो वहां वट वृक्ष और पीपल का पेड़ था, और वहां के भक्त थे, सस्ती जमीन थी, मैं गया कुटिया बना दे, पैसे भी थोड़े दिए, वो पंचेड़ का आश्रम बस। बाकी का मैंने अपनी तरफ से कोई आश्रम नहीं बनाया।
जो भी बने हैं लोगों की इच्छा से, लोगों के संकल्प से। ये बनाऊं, मेरी इज्जत का सवाल है, ये बनाऊं, मैं अपना नाम करूं। आग लगे वो मरने वाले शरीर का नाम, शरीर का नाम तो मेरे को क्या मिलेगा? जो शरीर मर जाएगा तो उसका नाम मेरा क्या कल्याण कर डालेगा? लेकिन आज सब लोग इच्छा द्वेष में, मैं तो मर जाऊं लेकिन मेरा छना भाई निवास बना रहे, मगन निवास जिंदाबाद। मैं इतने लाख डोनेशन देता हूं, मेरे नाम की स्कूल बनी रहे। ये सब मैं इतने करोड़ देता हूं, मेरे नाम का ये ट्रस्ट चलता है। अब मैं क्या हूं ये तो अपने को पता ही नहीं। और जो शरीर का नाम थोपा उसी को मैं मानकर इच्छा द्वेष सम सुख दुख द्वंद्व मोहे न भारता। हालांकि उन लोगों के लिए मैं नाराज नहीं हूं, उनकी मैं फरियाद नहीं करता हूं, लेकिन श्री कृष्ण के वचन की व्याख्या करना तो मेरा हक है, अधिकार है, कर्तव्य है। इन इच्छा द्वेष और द्वंद्वों ने जीव को मोहित कर दिया। समझो मगन निवास, मोहन निवास, छगन निवास, छगन स्कूल चलती रही और छगन तो मर गए, उससे क्या उनकी सदगति हो जाएगी? क्या मुक्ति हो गई? क्या स्कूल खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाओ, ये सत्कर्म तो करो, लेकिन मेरा नाम रहे। वो सत्कर्म को आपने मिट्टी में मिला दिया। इच्छा द्वेष सुख दुख, इच्छाओं को बढ़ाओ मत, चित्त में समता लाओ। समता, सुख दुख लाभ हानि सब गुजर जाएगा। जो सदा रहेगा वो कौन? उसको खोजो तो आपका बहुत जल्दी मंगल होगा। कोई 50 साल से भक्ति करता है, आपके 50 दिन उससे आपको आगे ले जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है, विश्वास पूर्वक कहता हूं। कोई 50 साल से मनमानी यात्रा करता है, भक्ति करता है, नमाज करता है, ठीक है, धन्यवाद। लेकिन इस विचार में अगर आप तत्परता से 50 दिन लग गए तो 50 साल वाले से आप आगे निकल जाएंगे। कोई 50 साल बैलगाड़ी में घूमे और आप 50 घंटे 50 दिन जहाज में घूमो तो अरे पूरी दुनिया का चक्कर मार के आ जाओगे 2 बार। ये ऐसी साधना, बस सुनकर अब ये बापूजी का विचार मत मानो, ये आपका खजाना समझ के इसको पकड़ लो बस। अष्टावक्र बोलते तब तक गुरु जी का वचन है, जब जनक सुनते तो उनके अधिकार की वस्तु हो जाती। मैं तो चाहता हूं कि जो मैं बोलता हूं उसमें आपका अधिकार हो जाए। ऐसा नहीं कि खाली बापूजी के, बापूजी का है। ये मेरा माल मेरा नहीं है, आपका माल तो आपका है, लेकिन जो मेरा माल है वो भी आप ही का है। मैं तो इसमें ही प्रसन्न। तू जा तो तू जाए, माझा तू जाए। नारायण हरि नारायण हरि। तो वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिल जाता है। स्वर्ग मिल गया तो कुछ भी नहीं, पुण्य नष्ट होगा और मजा आएगी, फिर गिरेंगे। अपवर्ग भी मिल गया तो कुछ नहीं, पुण्य का फल भोगो। इसीलिए कबीर जी कहते, राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं होए। तो ये सत्संग स्वर्ग और अपवर्ग से भी ऊंची चीज है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लाओ सत्संग। तो सत्संग ये बताता है कि आप सुख दुख लाभ हानि में सम रहे। एक बात, दूसरी बात क्या है जरूरी, इससे बुरे संकल्प कम हो जाएंगे, बुरी वासनाएं नष्ट हो जाएगी और भले संकल्प अपने आप पूरे हो जाएंगे। बापू जी के आशीर्वाद से ये हो गया, वो ये हो गया। बापू के आशीर्वाद से जिनको फायदा हुआ है हाथ ऊपर करो तो लो, कितने लोगों को फायदा हुआ लो। तो आपके बुरे संकल्प मिट जाते तो आपको अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं, तो आपके
अच्छे संकल्पों से लोगों का कितना भला हो गया, कितने हाथ खड़े हो गए लोग। तो बुरे संकल्प आपके शांत हो जाएंगे और अच्छे संकल्प आपके फलते जाएंगे। आप तो बन गए, महापुरुष बन गए, भगवान बन गए। भगवान का चिंतन, भगवान के साथ एकाकार होते हुए भगवान, कीड़ा भमरी का चिंतन करते भमरी हो जाता है। आप ब्रह्म चिंतन करते, आप तो ब्रह्म थे ही पहले। मैं माई हूं, मैं मराठन हूं, सुन सुन के माना है, देखा है क्या, कहाँ है मराठन। मैं अंजू पाटिल हूं, मैं मगन पाटिल हूं, काय कसले पाटिल माटिल काय तुम्ही तर भगवान छे, भगवान तुम छे। ये पाटिल पाटिल ये तो शरीर का सुन सुन के मानते, असली बात तो भगवान कहते वही है। मैं मोहन वार करी हूं, अरे काय का वार करी और मोहन, तू तो हमारा आत्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मैं सुरेश वाडे हूं, तू वाडे गाडे का है, कासा है का सुरेश मुरे, तू तो वही है जो मरने के बाद भी रहता है। ये सुरेश वाडे तो तेरा शरीर का नाम है ना, है कि नहीं है? हाँ। ऐसा ज्ञान मिलता है क्या दूसरी जगह पे? नहीं मिलता है ना। उद्धारक है, लाओ 10-10 पैसे दे दो, जल्दी करो। 10-10 पैसे। नारायण हरि नारायण हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पक्का कर दो। क्या पक्का करे? ये सुख दुख में सम रहना, बुरे संकल्प शांत होते जाए, अच्छे संकल्प हमारे पूरे हों, इस चक्कर में मत पड़ो, अच्छे में अच्छे भगवान के चिंतन में और शांति में रहो, फिर सामर्थ्य अपने आप आता है। पहले भगवान को पालो, फिर वो सब हो जाता है। तो बुरे संकल्पों का के पीछे लठ लेकर मत पड़ो और बुरे संकल्पों के अनुसार गुलाम भी मत बनो। दूसरी बात कि अपनी इच्छाओं को, जिसको आप पूरी नहीं कर सकते उसको मन से निकाल दो। इच्छा आई लेकिन हमारी बस की है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा ना। इच्छा हो गई मैं राष्ट्रपति बनूं, तो कैसा भी राष्ट्रपति बन जाएंगे क्या? इच्छा हो गई मैं कलेक्टर बनूं, लेकिन 2.5 लाख लड़के भर्ती होते हर साल, तो कैसा भी कलेक्टर बनते क्या? तो आप जो नहीं बन सकते उसकी इच्छा निकाल दो। जो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती उस इच्छा को आप, इच्छा की पूर्ति पर अधीनता लाएगी, इच्छा की निवृत्ति स्वाधीनता लाएगी। बोलो, इच्छा पूर्ति करने में तो आपको तो कईयों की मदद चाहिए और इच्छा पूरी होने के बाद भी वही ठन ठन पार, लेकिन इच्छा की निवृत्ति में आप स्वतंत्र हैं। तो जो आप अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, जिसका साधन आपके पास नहीं है, उस इच्छा को छोड़ दो। जिस इच्छा से किसी का अहित होता हो उस इच्छा को निकाल दो। फिर और जिस इच्छा वासना को पूर्ण किए बिना आप रह सकते हो उनको हटा दो। और जिस इच्छा का वर्तमान के साथ संबंध नहीं है, वो भविष्य किसने देखा और भूत के लिए काय को मरो। वर्तमान में आपकी इच्छा का सदुपयोग करो बस। तो 100 की 100 इच्छाओं में से तो 60 कट जाएगी, आधी काट हो जाएगी। 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ, निरीक्षित नारायण में बैठो तो तुम्हारा शुभ संकल्प से दूसरों की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ऐसे महान आत्मा बनने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? जो सचमुच में सरल है उधर अभ्यास नहीं तो वो परमात्मा सुख कठिन लगता है, और जो सचमुच में कठिन है लेकिन अभ्यास पड़ गया तो ये गड़बड़ की बात में मजा आ गया।
सत्य बात तो यह है कि आप जो वर्तमान में नहीं कर सकते, जो आपके साथ सदा नहीं रह सकता, वो आपका जीवन नहीं है। क्या ख्याल है? जो आपका नहीं है और आपके साथ नहीं रह सकता सदा, वो आपका जीवन नहीं है। जो गहरी नींद में भी आपको छोड़ नहीं सकता, वो आपका जीवन है। गहरी नींद में पत्नी भी नहीं रहती, शरीर में हूं ये भी नहीं रहता, फिर भी जो रहता है वो आपका जीवन है। मरने के बाद भी जो आपको छोड़ता नहीं, जिसको आप नहीं छोड़ते, वो आपका जीवन है। इतना सरल। જેને તમે કદી છોડી ના શકો, જે તમને કદી ના છોડી શકે, જીવન છે। અને જેને તમે સાચવી સાચવીને થાકીને મરી જાઓ તો એ ટકે નહીં, એનું નામ जीवन तो गांडपण છે। हम आपको सद्भाव के साथ साथ सत्य ज्ञान की भी आवश्यकता है, सत्य जीवन की भी आवश्यकता है। ये शरीर सत्य नहीं है और ये शरीर का जीवन सद जीवन नहीं है, ये मिथ्या जीवन है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन सत जीवन तुम्हारा चैतन्य परमात्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। ऐसी कोई घड़ी नहीं जिस घड़ी में, जिस क्षण में उस सत्य स्वरूप परमात्मा को तुम त्याग सको। जिसको तुम त्याग नहीं सकते उसमें थोड़ा गोता मारना सीख लो, और जिसको तुम सदा रख नहीं सकते उन चीजों का सत्य उपयोग और अनासक्ति का सद्गुण लो। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू, संसार भी तुम्हारे लिए सुखदायी और भविष्य में भगवत प्राप्ति भी तुम्हारे को सहज मिले। अगर उस परमात्मा सुख के तरफ नहीं गए तो संसार भी अपने लिए दुख, पीड़ा, चिंता, संघर्ष और तनाव, और परलोक भी नहीं मिला और पशु, घोड़े, गधे की योनि में भटकना पड़ता। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक आत्मदेव से अपना दिल बांध। नींद तो रोज करते हो, लेकिन नींद को योग निद्रा बना लो। नींद में से उठते तो रोज हो, लेकिन उठने को भगवान की बंदगी बना लो। भोजन तो करते हो, लेकिन भोजन को भगवान को भोग लगाना, भगवत प्रसाद या बुद्धि जगा लो। बुद्धि तो है, बुद्धि में भगवत प्रसाद जगा दो, भगवत सुख जगा दो। असली मांग सभी की है आनंद की। वो बाहर से कहीं जाकर आनंद पाए, कहीं भाव भोग कर आनंद पाए नहीं। आप होंगे अंदर स्वस्थ और खुश, तब आनंद जब भी आएगा तो अंतःकरण में आएगा। जो कोई चीज की इच्छा होती है, फिर वो चीज मिलती है तो आनंद आता है, सुख मिलता है। तो सुख चीज से नहीं मिला। अगर चीज से सुख मिलता तो वो चीज दुकान वाले को क्यों सुख नहीं दिया? उसने तो बेचकर सुख का अनुभव किया, और तुम वो चीज लेकर सुख का अनुभव करते। तो चीज में सुख देने की ताकत नहीं है, चीज की इच्छा थी तुम्हारे में, और चीज मिली तो इच्छा शांत हुई, तो सुख स्वरूप परमात्मा का रिफ्लेक्स पड़ा तुम्हारे अंतःकरण। जब इच्छा कोई चीज, चीन में ऐसी ट्रेन है जो 1 घंटे में 400-500 किलोमीटर की रफ्तार से भागती और पटरियों के ऊपर चलती, थोड़ी सी चुंबकत्व सिस्टम है। मेरे को किसी ने बखान किया कि ऐसा ऐसा है, मेरे मन में हुआ चलो चीन जाके आए, पाकिस्तान जाके आए तो चीन में भी है अपना, जाके आओ, उस ट्रेन में बैठेंगे। फिर सोचा कि ट्रेन में बैठने की इच्छा लेके चीन में जाना काहे को? इच्छा पूरी करने में तो किसी के सेवक की जरूरत पड़ेगी, ट्रेन की टिकट की जरूरत पड़ेगी, समय की जरूरत पड़ेगी।
इच्छा पूरी होगी तभी जो स्थिति होगी। अभी इच्छा मिटा दो तो हम अभी उस स्थिति से भी ऊंचे हो गए। मगर नहीं जाना है, जाओ। मन में आया था, फिर मन को कहा कि सब ट्रेन में बैठ के हो 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर की गति से दौड़ती, बैठ गए फिर क्या हो जाएगा। वैसे वैसे जैसे घर से गए और भी थक के आएंगे, काय को इच्छा करना। तो इच्छाएं जितनी ज्यादा उतना आदमी वो अंदर से खोखला होता है, कमजोर होता है। इच्छाएं पूरी करना सबकी बस की ताकत नहीं है, और इच्छा को निवृत्त करना ये सबके बस की ताकत है। काम करने में तो सब अलग अलग है, लेकिन काम नहीं करने में तो सब एक है। दिन में तो प्रवृत्ति में सब अनेक हो जाते, लेकिन रात को नींद में तो सब एक में चले जाते। तो उस एक में आना आसान है। और इच्छा मिटाकर वस्तु मिली फिर इच्छा मिटी, व्यक्ति मिले फिर इच्छा मिटी तो सुख हुआ। लेकिन वस्तु व्यक्ति की गुलामी के संस्कार बने रहे। अगर इच्छा मिटाने की ताकत आ जाए तो फिर वस्तु मिले, ठीक है, उपयोग कर लिया, वस्तु व्यक्ति से मिल लिया, लेकिन अंदर में आसक्ति नहीं। प्रियत्वामरोध्यसी, आपका जो भी प्रिय वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति, वो तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि वो परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं। बच्चा अभी प्यारा लगता है, ऐसा सदा रहेगा नहीं। पत्नी अभी प्यारी लगती है, उसका शरीर ऐसा रहेगा नहीं। पति अभी ऐसा लगते है, सदा ऐसा रहेगा नहीं। तो बाहर की परिस्थिति से, वस्तु से, व्यक्ति से अगर आप अटैचमेंट करते हो अथवा सुख का आधार बनाते हो तो आपको रोना पड़ता है। हाँ, संयम से पति पत्नी स्नेह से रहो, एक दूसरे का स्वास्थ्य का ख्याल रखे, वस्तु व्यक्ति का सदुपयोग करो। खाना पीना घूमना मना नहीं है, लेकिन उनमें सुख बुद्धि करके अपने अंदर के सुख का गला घोंटने से आदमी पराधीन हो जाता है। पराधीन स्वप्ने सुख नाई। तो आओ फिर स्वाधीन सुख को खोजें, कहाँ रहता है, कितना दूर है। विषय विकारों का सुख तो पराधीन है, आत्मा का सुख स्वाधीन है। तो चलो आत्मा को खोजे, कितना दूर है। बोले बहुत नजीक है। भगवान का स्मरण करो शांति से, थोड़ा शांत, कुछ भी ना करो, कुछ भी चिंतन ना करो, सहज भी बैठे रहो। अगर मन इधर उधर जाता है तो देखो, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आता है एक। श्वास अंदर जाता है ओम, बाहर आता है तो 2। 50 की गिनती करो। वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज को बताते वाल्मीकि रामायण में, एक बार वशिष्ठ जी हिमालय की एकांत शांत गुफा में, वशिष्ठ कहते मैं साधना करता था और शाम शाम को शिष्यों को उपदेश सत्संग देता था, क्योंकि सत्संग के बिना साधना में निखार नहीं आता जीवन में। सत्संग तो सभी को परम कल्याण की तरफ ले जाता है। मानव का जीवन इतना लचकीला है कि वो जितनी भी उन्नति करना चाहे कर सकता है, और वो सत्संग के द्वारा ही संभव है। बिनु सत्संग विवेक न होए। भौतिक उन्नति तो बिना सत्संग के कर लेगा, लेकिन वो भौतिक उन्नति प्रकृति के शरीर के काम आएगी, वो पर की उन्नति होगी। भौतिक प्रोग्रेस कितना भी हुआ तो शरीर के लिए,
शरीर प्रकृति का पर है, ये पर की उन्नति हुई। आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए होती है, ये स्व की उन्नति, और स्व की उन्नति के बिना पर की उन्नति शांति नहीं देगी। पर की उन्नति सुख नहीं देगी। दुनिया में 25 धनाढ्य व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया और उस 25 धनाढ्यों में मिस्टर बिल गेट्स सबसे धनाढ्य व्यक्ति। उनसे पूछा गया कि भारत, ये अमेरिका का भविष्य क्या है, यूरोप में। बोले नया जनरेशन दिशा शून्य है, लड़के स्कूलों से भाग जाते, माँ का प्रेम मिलता नहीं, बाप का अनुशासन मिलता नहीं, संयम और सीख मिलती नहीं। इतने इतने लड़के स्कूलों से भाग जाते, ड्रग्स में चले जाते, क्रिमिनल में चले जाते, मर्डर हो जाता है, मर जाते, जेल में पड़े रह जाते, कोई पूछने वाला नहीं, उनको माँ बाप कौन पूछे। छोटी उम्र से बच्चे लावारिस जैसे जीते तो अमेरिका का क्या होगा मुझे चिंता है। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपने भाषणों में कहता है कि अमेरिका के विद्यार्थी साइंस में और कंप्यूटर में आगे बढ़ो, क्योंकि 60% बड़ी बड़ी पोस्ट पर हिंदुस्तानी लोग पहुंच गए। 60% मां का रिपोर्ट। तो अपने जीवन में संयम होगा तो आप स्व की उन्नति किया इस देश ने, तभी प्रकृति के जगत में भी उन्नति हो जाती। और स्व को बेलगाम कर दिया तो फिर बाहर भी कुछ ज्यादा उन्नति का रस नहीं मिलता। अब जो शारीरिक मानसिक भावनात्मक तनाव से तने, उनको भी स्व की उन्नति से फायदा होगा। और स्व की उन्नति में एक छोटा सा साधन बताता हूं, योग निद्रा। 1 घंटे की नींद। नींद तो रोज करते ही हो, 1 घंटे की नींद तुम्हारी शारीरिक थकान भी मिटाएगी, मानसिक बौद्धिक और भावनात्मक थकान भी मिटाएगी, और आपके कार्य में लचकीलापन आएगा, और आप असली विकास के तरफ जाओगे तो संसारी विकास भी आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है कि अपने मन को एक ऐसी जगह घर में बना लो जहां संसार का काम विकार सेक्स आदि का व्यवहार ना हो, शांत कमरा हो, आप बैठ सके, जरूर पड़े तो आप लेट सके, कंबल हो, चटाई। आइंस्टाइन से पूछा गया कि तुम रिसर्च की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाए, उसका क्या कारण है? जमुना दास बजाज स्कूटर ऑटो वाले के जमाई राजपाल थे, उन्होंने पूछा हमसे, तो उनका हाथ पकड़ के ले गए ध्यान करने के कमरे में। बोले मैं हर रोज भारतीय पद्धति से ध्यान करता हूं, और इसी एकाग्रता के बल से मैं गहरे में जाता हूं और अच्छी अच्छी प्रेरणाएं लेता हूं। रिसर्च की दुनिया में मैं आगे बढ़ा। गामा पहलवान के पास आया यूरोप का प्रसिद्ध पत्रकार जैकाफ्रेड 1940 में। तुमने 1000 कुश्तियां जीती है, क्या रहस्य? बोले मैं लंगोट का पक्का हूं, किसी बहू बेटी के तरफ बुरी नजर से नहीं देखता। अगर गामा पहलवान भी आज के दुर्भाग्य के युग में पड़ा होता, 5 साल की उम्र में यौन शिक्षण, तो गामा पहलवान नहीं बनता, गामा मरीज बन जाता। मैं अपनी 25, 30, 40 साल की जो भी मेरी उम्र है, मैंने अपनी लंगोट का संयम रखा है, बहू बेटी के तरफ बुरी नजर से नहीं देखता हूं। और कुश्ती करने के पहले मैं भगवान कृष्ण के
सामने बैठता हूं और ध्यान करके उनसे दिल मिलाता हूं, फिर किसी पहलवान से हाथ मिलाता हूं और सफल हो जाता हूं। ध्यान में सामर्थ्य है साफल्य देने का। तो आप 1 घंटा नहीं, 5-7 मिनट ही ध्यान करिए उस ध्यान के कमरे में। जो प्राणायाम सिखा देते हैं मंत्र दीक्षा के समय, वो प्राणायाम करने से बुद्धि का विलक्षण विकास होगा। बुद्धि रहती कहाँ है शरीर में और कार्य कहाँ करती है? लाखों करोड़ों आदमियों को पता ही नहीं बुद्धि कहाँ रहती। बोले हमारे में रहती, कहाँ रहती? और बुद्धि का कार्यालय क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, पता नहीं। हम दीक्षा के समय बुद्धि के कार्यालय को पावरफुल बना देते, ऑफिस को। गर्दन पीछे दबोच के प्राणायाम की विधि सिखाते, जाकि नाड़ी चोटी से नीचे नाड़ी जाल है, वो बुद्धि का कार्य क्षेत्र है और बुद्धि हृदय में रहती। आप सोते हैं, गर्दन यूं झुक जाती। तो बुद्धि का भी विकास होगा, मन का भी विकास होगा और आपके जीवन में सरसता आ जाएगी। पान मसाला कौन खाता है? जो जिसमें नीरसता है, रस लेने के लिए पान मसाला खाएगा। अपने घर में रस नहीं, तब पड़ोसी के घर में चक्कर मारने जाती बाई। अंदर अगर सरसता नहीं है तो बाहर का रस लेने के लिए आदमी पराधीन होता है। अंदर का रस हो तो बाहर का रस के लिए पराधीनता नहीं, बाहर रस छिटकाव करे स्वाधीन होगा। तो आप अंदर का रस लेना शुरू करो, जिससे भावनात्मक तनाव, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव से छुटकारा मिले और जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। आप महंगाई के दबाव से तो दबे हैं, जुल्म की महंगाई। मेरे हृदय में बहुत ऐसा थोड़ा पीड़ा होती कि प्रजा बिचारी बहुत बहुत कष्ट से जी रही, महंगाई बढ़ी जा रही, अव्यवस्था बढ़ी जा रही, फिर भी अब क्या करना? अपने शरीर को तो स्वस्थ रखो, मन को प्रसन्न रखो। अंदर रस होगा तो बाहर आप रसमय व्यवहार करके बलपूर्वक कुछ न कुछ अपना और समाज का भला कर सकेंगे। पूजा के रूम में रोज बैठो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहां भी आपको मौका मिलता है भगवान के सामने देखो। एक टक देखते 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 आंखों की पलकें न हिले, कम हिले, थोड़ा देखो भगवान चैतन्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख रूप, और अंतरात्मा होकर बैठे। श्वास अंदर गया और बाहर गया तो गिनती, श्वास अंदर गया तो शांति, बाहर आए तो गिनती। थोड़ी देर एकाग्र हो जाओ, लगभग 50-60 की गिनती कर लिया, फिर बिस्तर पर लेट गए और श्वासोश्वास की गिनती करते करते जैसे बालक माँ की गोद में, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा की गोद में। परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा नित्य है और मेरे आत्मा होकर बैठे। मेरा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। मेरा और शरीर का माना हुआ कुछ दिनों का संबंध है। शरीर अनित्य है, शरीर का रोग भी अनित्य है।
मन का दुख और सुख भी अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला मैं नित्यात्मा हूं, नित्य स्वरूप परमात्मा का। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। शरीर को ढीला करते जाओ, सीधे लेट जाओ। अगर रात को सोते समय करते हो तो फिर नींद आ जाएगी, अच्छा है। अगर दिन में करते हो, नींद ना आए और 1 घंटा शवासन में पड़े रहे, आपको इतनी ताजगी मिलेगी, इतनी कार्य क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ेगी कि आपको संसार बांधने वाला, संसार आपको भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा। जीवन सरस होने लगेगा, अंदर का रस आएगा। फिर सेक्स का रस में क्या रखा है, काम विकार में क्या रखा है। बेटे को जन्म दे दिया, बेटी को, बेटों को, ठीक है, लेकिन पत्नी के शरीर को बिगाड़ो मत, पति के शरीरों को बिगाड़ो मत। संयम से पति पत्नी स्वस्थ रहेंगे। जैसे गन्ने में रस होता है तो मजबूत दिखता है, रस निकल गया तो ऐसे नाड़ियों में ये जीवनी रस शक्ति, जिस दिन संसार व्यवहार करते दूसरे दिन कैसा बुरा हाल होता है। अवस्थ मैथुन करने का प्रचार, कंडम यूज करने का प्रचार स्कूलों में, क्या दुर्भाग्य का दिन आने वाला है। भारत का क्या ऐसा कोई पाप है जो विदेश का प्रभाव से हम दब्बू हो रहे हैं। भारत में कोई जरूरत नहीं है 5 साल 8 साल के बच्चों को यौन शिक्षण देने की। कंडम का उपयोग करो, नहीं तो एड्स की बीमारी से बचाने के लिए कंडम का उपयोग करो, प्रचार का। अरे एड्स में तो 5000 वर्ष में जाते। ऐसी ऐसी बीमारी बालकों की है और ऐसी ऐसी सामूहिक बीमारी जो 3-3 लाख बच्चे मर जाते, उनका क्या। ये हवा फैलाकर विदेश का कुप्रचार हमारे देश में क्यों करते हो, क्यों सोचते हो। वे सोचे और कानून लाए, उसके पहले ही आप लोग संकल्प करो कि हमारे देश के बच्चों को स्कूलों में जो अंडा खिलाने का षड्यंत्र है वो बंद हो जाए। मैं तो हांगकांग सरकार को शाबाश दूंगा, उसने 10 मिलियन हांगकांग के लोग बैठे हैं, उन्होंने मेरे को बताया था 10 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख है, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ मुर्गियां पोल्ट्री फार्मों से ले लेके पेट्रोल डाल के जला दी। मुर्गी खाने से और मुर्गी के अंडे खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वहां की सरकारें तो मुर्गी पर बंदिश डालती और यहाँ की सरकार मुर्गी के अंडे बच्चों को खिलाती। बड़े दुख की बात। अब वहां की सरकारें स्कूलों में कोमल वय के किशोर किशोरियों को यौन शिक्षण देकर उन बच्चों को तबाह करने की गलती कर चुके हैं। वही गलती हम हमारे देश में ला रहे। यौन रोगों के शिकार होते हैं 25% किशोर किशोरियां यौन रोगों से पीड़ित हैं। एड्स के नए नए रोग और नए नए नमूने छोटी उम्र में ही लागू पड़ गए। ऐसा यौन शिक्षण काय को देते। हनुमान की कथा सुनाओ, महावीर की। भीष्म पितामह 125 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत, शरीर में इतने बाण लगे फिर भी शरीर को पीड़ा हो रही है, मैं आत्मा अमर हूं। ऐसे वीर बहादुरों की तो कथाएं स्कूलों में पढ़ाइयों में से निकाल रहे हैं और हलकट किससे स्कूलों के पढ़ाई में डालकर आप भारत को कहां ले जाना चाहते। अभी भी समय है भारत के आने वाले बच्चों के साथ जुल्म ना हो। जरा सावधान रहे, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी संगठन हो। दूरदर्शिता बरतो, जानकार महात्माओं से
अनुभवी पुरुषों से जरा सलाह मशवरत करो। केवल डॉक्टरों ने कह दिया अथवा फ्राइड मनोविज्ञान सेक्सी मनोविज्ञान था, और फ्राइड खुद सेक्सी था और विक्षिप्त था, आत्महत्या करके मरा। और फ्राइड के मनोविज्ञान से यूरोप और अमेरिका का नया जनरेशन तबाह हो गया। अब उसी का मनोविज्ञान हमारे देश में लाने की क्या जरूरत है। मिस्टर जोंगो कहते हैं कि मनोविज्ञान फ्राइड की बपूती नहीं है, थोड़ा दूर का भी विचारना चाहिए। फ्राइड को जो लगा भाई सेक्स को रोकते तो ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं वो गंदी बातें नहीं बताऊंगा फ्राइड के मनोविज्ञान की। फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़कर अपने देश में भी कुछ लोगों का दिमाग ऐसा हो गया, संभोग से समाधि। अरे संभोग से समाधि क्या, संभोग से सत्यानाश होता है। संभोग से समाधि होती हो तो बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ संभोग करने की ताकत रखता है, तो उसकी पूजा करो। फिर कबूतर और खरगोश सेक्सी होते तो फिर उनकी समाधि लग गई क्या? अरे मूर्ख नंदन, संभोग से तो सत्यानाश होता है, संयम से समाधि होती। भगवान बुद्ध के जीवन में देखो संयम, समर्थ के जीवन में संयम, तुकाराम के जीवन में संयम है, एकनाथ के जीवन में संयम है, वशिष्ठ के जीवन में संयम है, सीताराम के जीवन में संयम है, लीलाशाह बापू के जीवन में संयम है। ऐसे पुरुष समाधि का सुख भोगते और आंसू मल से आशाराम बनाकर करोड़ों लोगों को प्रसाद देते। संभोग से समाधि करते वो तो हमारी क्या हालत होगी? क्या ख्याल है? तो आप लोग अब इन लंबी चौड़ी बातों में न पड़ो, कम से कम अपने बच्चों को और अपने को आप सुरक्षित कर दो। परमात्मा का ध्यान करते करते आप शरीर को ढीला कर दो। कुछ चिंतन आए तो चिंतन मन में आता है, कुछ हरकत हो तो मन ढीला, मन को घुमाते रहो दिव्य भाव में, दिव्य चिंतन में, पैर से लेकर सिर तक, दोनों पैरों से धीरे धीरे मेरा रक्त प्रवाह अच्छा चल रहा है, मेरा मन भगवत सोहम अथवा ओम के चिंतन में पावन हो रहा है। इस प्रकार का बीच बीच में अगर इधर उधर चिंतन होता है तो चिंतन करो, नहीं तो 1-8 घंटा योग निद्रा में सोए रहो, पड़े रहो। 4 घंटे की नींद का काम करेगा। हाई बीपी आदि से आराम मिल जाएगा। तामसी गंदा स्वभाव है तो सुधार हो जाएगा, चंचल स्वभाव है तो सुधार हो जाएगा, विफलता आती है तो विफलताएं कम हो जाएगी। इस प्रकार ध्यान भजन में भी मदद मिलेगी। धंधे व्यापार और घर के काम काज करने में भी मन प्रफुल्लित रहेगा, सूझबूझ रहेगी। दिन में 1 घंटा इस प्रकार योग निद्रा का अभ्यास करो, कुछ दिन तक करो, फिर तो तुम्हारे को उसका चस्का लग जाएगा। नहीं तो आधा घंटा ही करो और रात को सोते समय आधा घंटा इसी में रमण करो। देखो सुबह कैसी गुलाबी होती, कितनी मधुमय होती। अगर इसी जन्म में अपने को परमात्मा का साक्षात्कार करा के ब्रह्म ज्ञान पाना है, मुक्त होना है, तो भी सरल है। क्या करना है? कमरे में बैठ के ध्यान के कमरे, अपने से पूछो मैं कौन? मोहन, केशव, अतुल, फलाना, ये क्या मेरा नाम है? जानकी, कमला, मोहिनी, तारा, क्या ये मेरा नाम है? नहीं, शरीर का नाम है। शरीर का नाम और रूप बदलता है, उसको जानने वाला मैं कौन हूं? बाल्यकाल चला गया, उसको जानने वाला मैं कौन हूं? किशोर अवस्था आई, जुआनी आई, शरीर की बीमारियां आई, तंदुरुस्ती आई, सब बदला, फिर भी जो नहीं बदला वो मैं कौन हूं? पूछते जाओ अपने को, गहराई से पूछो, फिर भगवान की तरफ देखो, फिर मन इधर उधर जाए। लंबा श्वास लो, खूब लंबा लो, खूब लो लो लो, सब लोग लो। ओम
होठ बंद। प्रीतिपूर्वक भगवान ने 3 बार जप किया बस। फिर भगवान को, गुरु को, जिसको अपना हितैषी मानते हो, वो हमारे हितैषी है, मित्र है हमारे साथ, फिर चुप हो जाओ। वशिष्ठ जी कहते हैं योग वशिष्ठ में, और वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि भगवान शिव जी आए। वशिष्ठ जी कहते मैंने उनका स्वागत किया। फिर शिव जी से पूछा कि देवादि देव महादेव, ऐसा कौन सा साधन है जो मनुष्य को शीघ्र दुखों से पार कर दे, चिंताओं से मुक्त कर दे और मुक्ति का जीते जी अनुभव करा दे? ऐसे कौन से देवता हैं? उस देवता का आप ही वर्णन करो और उसका पूजन क्या है। तब शिव जी प्रसन्न हुए। हे राम जी, शिव जी ने कहा इंद्र भी वास्तविक देव नहीं, वरुण भी वास्तविक देव नहीं, कुबेर भंडारी भी वास्तविक देव नहीं, तुम भी वास्तविक देव नहीं और मेरी आकृति भी वास्तविक देव नहीं, लेकिन तुम्हारे हमारे उनमें जो आत्मा है वही वास्तविक देव है। उस आत्मदेव का ध्यान ही वास्तविक में उस देव का पूजन है। सुख दुख में सम रहना, ये उस देव के आगे नैवेद्य धरना है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण त्रिगुणमय प्रकृति के कार्य माया में होते, उसको जानने वाला वो देव माया रहित, पाप ताप रहित मेरा आत्मा है। इस प्रकार का आप चिंतन करते जाओ। शरीर के भोजन के लिए तो बहुत तुम जानते हो, जो मर जाने वाला है उसका खान पान और उसकी आइटमें बनाना तो जानते, लेकिन अमर आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान ही उसका भोजन है, सत्विचार ही उस भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन है। आत्म विचार और आत्म ध्यान इस आत्मदेव का अपना भोजन है। 2 चीजें हैं, एक शरीर है, एक तुम हो। तुम वो हो कि शरीर के बाद भी रहते हो, लेकिन शरीर में ताकत नहीं कि तुम्हारे बाद रहने। क्या ख्याल है? तुम मरकर चले गए तो शरीर रह जाएगा, सड़ जाएगा? क्या ख्याल है? फूल जाएगा? तुम्हारे बिना शरीर नहीं रह सकता, तुम शरीर के बिना रह सकते। क्या ख्याल है? बात आती समझ में? एक होता है कारण, दूसरा होता है कार्य। तो कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता, कार्य के बिना कारण रह जाएगा। ये सूत का तौलिया है, इसमें से सूत निकाल दे तो तौलिया नहीं रह सकता है, सूत रहेगा। लेकिन सूत में से रुई निकाल दे तो सूत नहीं रहेगा, और रुई में से 5 भूत तत्व निकाल दे तो रुई नहीं रहेगी, और 5 भूत तत्वों में से चैतन्य सत्ता का अस्तित्व निकाल दे तो 5 भूत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी चैतन्य रहेगा। चैतन्य में से चैतन्य को कौन निकालेगा? जिसको कभी नाश नहीं कर सकते, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, नित्य रहता, उसको बोलते चैतन्य। आपका शरीर परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन होता है, बुद्धि परिवर्तन होते, विचार परिवर्तन होते, उसको जानने वाले का कभी परिवर्तन हुआ क्या? तो आप नित्य तत्व है और ये शरीर प्रकृति का है, माया का है। तो जो मैं नित्य हूं वो कौन? परिवर्तन तो पर का है और स्व का
मुझे पता नहीं, मुझे अपना पता बता दे प्रभु। मैं ओमकार का मंत्र करता हूं। इस ओमकार के मंत्र के मूल खोजने वाले भगवान चतुर्भुजी नारायण है और इसके देवता सारे ब्रह्मांडों के आत्मा होकर बैठे, वो अंतर्यामी मेरे आत्मा है। हे देव, मैं कौन हूं? आप ही मुझे अपना मेरा पता बताएंगे। ओ एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 25 दिन लगे रहो। आपके दोष, आपके रोग, आपके भाग्य की रेखाएं बदलती जाएगी। बड़ा जीवन सुखमय हो जाएगा। पेट भरने के लिए 8 घंटे 10 घंटे लोकलों में बेचारे बम्बई में, इधर नासिक में कितना श्रम करते, 8-8 10-10 12-12 घंटे बेचारे काम करते, फिर भी पूरा नहीं होता। और पूरा हो जाता है तो फिर टेंशन नहीं छोड़ता, बीमारियां नहीं छोड़ती, बुढ़ापा नहीं। जो मर जाने वाला है उसके लिए इतना समय बर्बाद करते, और जो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ेगा उसके लिए तो समय निकालो ना। पेट भरने के लिए 15 मिनट भोजन करते हो, 2 घंटा भोजन बनाने में 1 घंटा लगता है, लेकिन ये तो महाराज 5-15 मिनट ही इसी का भोजन भी बन जाता है और हृदय भी भर जाता है। पेट भरते तो 4-6 घंटा इसका बल रहेगा, लेकिन इसको भरोगे 15 मिनट तो 20 घंटा इसका आध्यात्मिक बल रहेगा और मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अमर परमात्मा की यात्रा करने का बल जागृत हो जाएगा। अगर तीव्रता होगी तो इसी जन्म में हो जाएगा परमात्मा साक्षात्कार। और ढीले ढपले भी चले तो भी किया हुआ साधन व्यर्थ नहीं जाता। अगले जन्म का साधक था, गुरु ने श्राप दिया, तू चमार के घर जन्मेगा, तूने मेरा ऐसा अपराध किया। वो चमार के घर जन्म हुआ, रघु चमार के यहाँ। रहीदास नाम पड़ा, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा जप और गुरु मंत्र की दीक्षा का प्रभाव रहीदास को बचपन में ही जागृत हुआ और तुलसीदास जी उनके दर्शन करने गए। 10 साल के बालक रहीदास के। आध्यात्मिक धन मौत का बाप भी छीन नहीं सकता और लौकिक धन सेठ का बाप भी सदा नहीं रख सकता, नेता का ताऊ भी सदा नहीं रख सकता। बिल गेट्स भी कब तक रखेगा बेचारा। वही 5-25 साल में देखोगे कि इसकी जगह पे दूसरा धनाढ्य व्यक्ति होगा। या तो इसको घाटा पड़ेगा, या बीमारी आएगी, या मर जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ये नश्वर है, लेकिन मैं जो बताता हूं आपकी शाश्वत प्रगति की बात बताता हूं। और शाश्वत प्रगति करोगे तो नश्वर प्रगति का आनंद लोगे, नहीं तो नश्वर प्रगति संभाल संभाल कर टेंशन में ही मरते। मेरे इतने मिलियन, इतने बिलियन, इतना वो भरना है, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, फलाना भरना। आखिर मरने वाले शरीर के लिए कितना कितना भरोगे? अपने आत्मदेव के लिए समय निकालो, प्रयत्न पूर्वक दिया जलाओ। धूप दीप के वातावरण में जप, ध्यान और सद्विचारों का स्प्रेड होता है, व्यापकता होती। रोग आ जाए तो उसका फायदा उठाओ। रोग क्यों आया उसका कारण खोजो। और रोग आया है तो लापरवाही मिटाने के लिए अथवा शरीर की आसक्ति मिटाने के लिए खान पान का उचित व्यवहार औषध का करो। लेकिन मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं, ऐसी बेवकूफी ना करो। शरीर रोगी है, मैं इसको देखने वाला हूं। मन में दुख आया, दुख को मैं देखने वाला हूं। मैं दुखी काय को, चिंता आई तो चिंता को मैं देखने वाला हूं। मैं चिंतित काय को। इस प्रकार दुख से, रोग से, चिंता से, भय से अपनी असंगता का स्मरण करो। और फिर असंग तो हूं, लेकिन मैं कौन हूं तुम ही बताओ मेरे देव। मैं तुम्हारा बालक। वो परमात्मा देव को रिझाते जाओ प्रीतिपूर्वक, और भगवान प्रसन्न होंगे। और तुम्हारे को जैसे माँ बच्चा तड़पता और माँ उसको हृदय से लगाती है,
ऐसे ही भगवान तुमको अपना रहस्य अनुभव करें, अथवा गुरु के द्वारा ही कृपा बरसा के करा देंगे। कठिन नहीं, जब तक गुरु नहीं मिला तब तक इधर उधर ये मूर्ति, ये देवी, ये देवता, ठिकर बेतर तेसी पूजबान जैसी सदगुरु न मिले। सदगुरु मिल गया पोई ठिकर, ठिकर जो ठाकर, भीतर जो भगवान। मनुष्य ने मूर्ति बनाई, फिर मनुष्य मांग रहा है मेरे को ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। सजीव ने निर्जीव को बनाया और फिर उसी से मांग रहा है मेरे को ये दे दे, ये दे दे। अरे बुद्धू, तेरी एक आंख फूटी है कि दो? आखा भगत ने कहा सजीवाए निर्जीवाने घड़्यो પછી એને કે મને કાઈ દે, આખો તમને ઈ પૂછે કે તમારી એક ફૂટી કે બે? कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, कभी जाए काशी, ब्रह्मज्ञानी गुरु की बात न माने तो खा ले दर दर के धक्के। घरमा छे काशी ने घरमा मथुरा, घरमा छे गोकुल गाम, मारे नथी जाऊ तीर्थ धाम रे। तो आत्म तीर्थ जब दिल में ही खुदाई है तो काबे में सिजदा कौन करे? अपने अंतरात्मा साथ में ही है, सदा यही तो रहेगा। फिर इधर जाओ होते वडो वडो भगवान ही वडो है, छोपो ढेका खाई बिना नुगरे वांगुर। नाम तो बोलते कि हमने गुरु किया, फलाना गुरु किया, अब फिर भागता है नुगरे के साथ है। बुद्धू है बुद्धू।